नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी स्किल में मास्टर क्लास करते हैं जो हर मैनेजर के लिए एक सुपर पावर की तरह है। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को समझना। बिलीव मी, ये एक ऐसी कला है जो आगे चलकर सबसे जरूरी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिचुएशन सोचिए। आप एक नए मैनेजर बने हैं। आपकी टीम में कोई सुपर क्रिएटिव है तो कोई डेडलाइंस को लेकर एकदम पक्का है, कोई है जो बिल्कुल शांत रहता है और कोई है जो हर मीटिंग में सबसे आगे रहता है। अब इतने अलग अलग तरह के लोगों से एक साथ काम करवाना सच कहूं तो काफी बड़ा चैलेंज है। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब सिंपल है। हमें एक खास मैनेजेरियल टूलकिट की जरूरत है। ये कोई हैमर्स और स्क्रू ड्राइवर्स वाला टूलकिट नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे टूल्स हैं जो लोगों के बिहेवियर, उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हम सब मिलकर इसी टूलकिट को तैयार करने वाले हैं। हमारे टूलकिट का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है द पर्सनैलिटी ब्लूप्रिंट। सोच लीजिए कि किसी की पर्सनैलिटी को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे उस इंसान का यूजर मैनुअल आपके हाथ लग गया हो। ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने जैसा है, आसान भाषा में। तो ये पर्सनैलिटी आखिर है क्या चीज़? सिंपल शब्दों में ये किसी भी इंसान का सोचने, फील करने और बिहेव करने का एक यूनिक पैटर्न है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? अगर हम ये पैटर्न समझ लें तो हम उस इंसान के एक्शंस को काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी को मापने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है, द बिग 5 मॉडल। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ओशन। OCEAN। ओ से ओपननेस, यानी नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा तैयार। सी से कॉन्शियसनेस, मतलब जिम्मेदार और डिपेंडेबल, बिल्कुल टीम के राहुल द्रविड़ की तरह। ई से एक्स्ट्रावर्जन, यानी सोशल और एनर्जेटिक, सोच लीजिए विराट कोहली। ए से अग्रीएबलनेस, टीम में सबकी मदद करने वाला। और एन से न्यूरोटिसिज्म, यानी थोड़ा चिंतित या तनावग्रस्त रहना। इसके अलावा 2 और कॉमन पर्सनालिटी टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, जबकि टाइप बी लोग थोड़े शांत और आराम से काम करते हैं। एक मैनेजर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि वो हाई प्रेशर टास्क्स टाइप ए वालों को दे और जहां पेशेंस की जरूरत है वहां टाइप बी को। तो अब एक सवाल सोचिए इस पर। अगर टीम में टाइप ए और टाइप बी लोगों को पहचान लिया जाए तो उनसे कम्युनिकेशन का तरीका कैसे बेहतर बन सकता है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, द लर्निंग मैनुअल। ये टूल हमें समझाता है कि लोगों का बिहेवियर बनता कैसे है और ज़रूरत पड़ने पर उसे ट्रेनिंग या फीडबैक से बदला कैसे जा सकता है। इसके अंदर 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी आदत, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन की घंटी बजते ही फ़ोन उठा लेना। दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब नतीजे से सीखना, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिला, गलती की तो सज़ा। और तीसरी, सोशल लर्निंग, यानी दूसरों को देखकर सीखना, जैसे एक जूनियर अपने सीनियर को काम करते देखकर बहुत कुछ सीख जाता है। और ये बात सोशल लर्निंग के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक मैनेजर जो खुद करता है, उसकी पूरी टीम उसे देखती है और उसे ही सीखती है। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा एक्शंस का असर होता है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। अपनी टीम के किसी मेंबर के अच्छे काम को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने का, यानी बढ़ावा देने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? अब हम अपने टूलकिट के तीसरे टूल पर आते हैं, द एटीट्यूड एंड वैल्यूज कंपास। ये एक तरह का अंदरूनी कंपास है जो हमें बताता है कि कोई इंसान किसी चीज से क्यों मोटिवेट होता है और वो किसी खास सिचुएशन में वैसा रिएक्ट क्यों करेगा। एटीट्यूड यानी नजरिया क्या है? ये किसी भी चीज, इंसान या इवेंट को लेकर हमारा जजमेंट है। बेसिकली वो रेटिंग जो हम अपने मन में देते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, कॉग्निटिव यानी सोच, अफेक्टिव यानी इमोशंस और बिहेवियरल यानी हमारा उस पर एक्शन। पर सोचिए, तब क्या होता है जब हमारी सोच और हमारे काम आपस में मैच ही ना करें? ये एक बहुत आम लेकिन काफी अजीब सी सिचुएशन होती है ना? इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक तरह का मेंटल टेंशन है, एक बेचैनी। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मानता है कि हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी पूरी रात जागकर शोज देखता है। तो ये जो अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसे ही कम करने के लिए हम या तो अपनी सोच बदलते हैं या अपना बिहेवियर। एटीट्यूड से भी ज्यादा गहरी होती हैं वैल्यूज,
यानी हमारे मूल्य। ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनल यानी लाइफ के बड़े गोल्स जैसे सम्मान या सुरक्षा, और इंस्ट्रूमेंटल यानी उन गोल्स को पाने के तरीके जैसे ईमानदारी या एम्बिशन। ये हमारे सबसे बड़े डिसीजंस को गाइड करते हैं। अब ये सोचिए, अगर एक एम्प्लॉय की पर्सनल वैल्यू ऑनेस्टी है, ईमानदारी उसके लिए सब कुछ है, तो वो कंपनी के किसी अनएथिकल काम पर कैसे रिएक्ट कर सकता है? ओके, अब जब हमने बेसिक टूल्स समझ लिए हैं, चलिए कुछ एडवांस टूल्स देखते हैं। ये टूल्स सेल्फ अवेयरनेस और टीम कम्युनिकेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। ये है जोहारी विंडो। ये एक सिंपल सा फ्रेम है जो बताता है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या जानते हैं। एक अच्छे मैनेजर का गोल होता है फीडबैक और ओपननेस के जरिए इस ओपन एरिया को बढ़ाना। क्यों? ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स और हिडन एरियाज कम हो सकें। जितना ज्यादा ओपन एरिया उतना ज्यादा ट्रस्ट और उतना ही बेहतर कम्युनिकेशन। और अगला टूल है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सिंपल है, यह कहता है कि हम सब 3 ईगो स्टेट से बात करते हैं। पेरेंट, जो सिखाई हुई बातें करता है, जैसे ऐसा ही करना चाहिए। एडल्ट, जो फैक्ट्स और लॉजिक पर चलता है, चलो फैक्ट्स देखते हैं। और चाइल्ड, जो इमोशन से चलता है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। एक अच्छा मैनेजर समझता है कि सबसे प्रोडक्टिव बातचीत एडल्ट टू एडल्ट होती है, जहां डिसीजंस लॉजिक पर लिए जाते हैं। तो हमने अपने मैनेजरियल टूल किट में काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। चलिए एक झटपट रीकैप करते हैं कि अब लोगों को समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से पावरफुल टूल्स हैं। तो अब ये पूरा टूल किट तैयार है। पहला, द पर्सनैलिटी ब्लूप्रिंट, लोगों के कोर नेचर को समझने के लिए। दूसरा, द लर्निंग मैनुअल, उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए। तीसरा, द एटीट्यूड एंड वैल्यूज कंपास, उनके मोटिवेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। और आखिर में एडवांस टूल्स, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो इन सब टूल्स का आखिर मतलब क्या है? देखिए, आज एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में जहां मशीन्स बहुत सारे काम कर रही हैं, लोगों को समझने की ये कला, ये ह्यूमन एलिमेंट ही हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। एम्पैथी, कम्युनिकेशन और लोगों की समझ, यही वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर लीडर्स को बाकियों से अलग करेंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट मैनेजरियल टूलकिट। लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। इस बेहतरीन टूलकिट का पहला टूल आप कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिए।